तो इसमें क्वेश्चन नंबर अब हमने फिफ्थ करना है। तो आपको पता है हमारा चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो आपको पता है आपने मैंने कराया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, डेफिनेशन कराई थी, जिसमें प्रोग्रेशन हो गया बढ़ना एक किस्म का। तो उसमें हमारा जो फॉर्मूला है, दिस इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एंड दिस इज डी होता है। ये फॉर्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ए एन हो गया जो टर्म है, ये ए हो गया फर्स्ट टर्म, एन हो गया नंबर कौन सी टर्म है, और डी का मतलब क्या होता है बच्चे? डिफरेंस होता है। तो कोई भी स्पेंस, जैसे मैं स्पेंस करता हूँ, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, देखो इसमें 5 5 बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है ये? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी होती है, बट इन योर सिलेबस वी विल डू ओनली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड यू नो, इसमें जैसे आपका 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, देखो डिफरेंस हर एक में डिफरेंस 10 10 का आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ओके। इसका फिफ्थ क्वेश्चन करना है अब हमने आज। अ, हमारा फिफ्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है। एक्सरसाइज हमारी है 5.2 एंड योर डेट इज 17/08/2025। पेज नंबर फर्स्ट। पेज नंबर फर्स्ट जो आज का हमारा है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करो। और ये हमें दिया हुआ है, प्रोग्रेशन दी हुई है, 7 है, 13 है, एंड यूर 19 है, और एंड में 205। ये हमें दिया हुआ है और हमें व्हाट वी हैव टू एन हमने निकालना है। व्हाट वी हैव टू एन हो गया, कौन सी टर्म है वो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले लिखेंगे a इज इक्वल टू 7। फर्स्ट टर्म इज 7, डिफरेंस इज 13 माइनस 7 इज इक्वल टू, आपको पता है ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एंड यू नो डिफरेंस 6 है। एंड यूर लास्ट टर्म ए एन कौन सी है? 205 है। तो आपको पता है हम सबसे पहले ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, हम फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन इज इक्वल टू 205 है, एन यूर फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस एन माइनस वन, और डिफरेंस क्या है बच्चों? वो 6 का है। तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन और 6। आपको पता है जब हम 7 माइनस करेंगे तो 198 आ जाएगा। डिफरेंस 6 का है, तो 6 का है, 6 आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन। एन माइनस वन जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 33। एन इज इक्वल टू 33 प्लस वन इज इक्वल टू 34। तो कौन सी टर्म है ये? 200 जो 5 है, ये आपकी 34th टर्म है। समझ आई बच्चों? हमने इसमें हमें क्या फाइंड करना? व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द, हमने क्या फाइंड करना था? कौन सी टर्म जो है एन फाइंड करना था, और हमने इजीली फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ आई विल डू द, इसका पहले ले लेते हैं हम। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक्सरसाइज 5.2 है, और डेट 17/08/2025 है। एंड योर क्वेश्चन पेज नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है हमने? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड पार्ट इज, पहला सर क्वेश्चन 18 है। 4 है। फिफ्थ है नहीं है, फोर्थ कर लिया, तो सर फिफ्थ के दो पार्ट है बेटा। अच्छा 18 है, अच्छा। हाँ। 15/2 है। फिर उसके बाद आपका दिस इज 13 है। फिर आके डैश डैश एंड आके -147 है। ठीक है, तो 147 कौन सी टर्म होगी? सबसे पहले हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है? 18। और डी जो है वो क्या है? वो आपका है इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू 15 1/2
-18। तो आपको पता है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और ये ऐड करते हैं 31/2 -18। अब इसको 2 से 1 को इसे मल्टीप्लाई होगी और 2 को इधर होगी मल्टीप्लाई, तो ये 31 -36 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा -5/2। मतलब ढाई जो हर डी जो है ढाई ढाई का फर्क आ रहा है इसमें, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। डी आ गया -5/2 आ गया, ढाई 2.5 आ गया, ठीक है। और अब हम फार्मूला लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी, ठीक है बच्चों। अब हम थोड़ा कलर चेंज करूंगा मैं, ए एन दिया है हमें, जो लास्ट टर्म दी है -47 दी है, फर्स्ट टर्म 18 दी है, और प्लस एन -1 और डी हमें दिया है -5/2। अब बच्चों -47 है, ये -18 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, n-1 -5/2। आपको पता है 18 18 और आपका ये 47 -65 हो जाएगा, और ये उधर 2 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, n-1। तो ये आपको पता है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 3 जा, तो n-1 बचेगा 13 × 2, तो कितना आएगा 26, n-1, n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। और हमने बता दिया अब कौन सी टर्म जो है 47 जो होगी, 27th टर्म जो होगी, 27वीं टर्म जो है ये सॉरी -47 होगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म 18 है, सेकंड 15/2 है, थर्ड टर्म 13 है, और जो है 27 टर्म आएगी जो -47 आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन and your exercise 5.2, and your today date is 17/8/2025, and this is page number थर्ड थर्ड पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे सिक्स। सिक्स चेक वेदर, कहते हैं -150 इसमें आएगा कि नहीं आएगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, -150 जो है वो इस टर्म में आएगा, एपी दिया हुआ है हमें, एपी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 11 है, 8 है, 5 है, 2 है। कहता कभी ऐसा होगा कि -150 आ सकता है तो वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अ, तो सबसे पहले जो है a इज इक्वल टू 11 है, और d इज इक्वल टू 8 - 11 इज इक्वल टू -3 है, और हमें दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। तो ए एन उन्होंने बोला -150 अगर है, तो ठीक है हम देखते हैं, ए आएगा 11 प्लस n-1 और डी आएगा -3, तो ये मल्टीप्लाई में इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे हम, तो ये आएगा -150 -11 इज इक्वल टू n-1 और यहाँ -3। तो आप देख रहे होगे ये आएगा -160, कितना आ जाएगा 161 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप कितना आ जाएगा हमारे पास -161। अब ये -3 जाएगा, इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो ये आएगा n-1 -3, ये कैंसल। अब n इज इक्वल टू 161/3 प्लस 1, तो इसको 1 होगी, इसे मल्टीप्लाई 161 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 164 को अगर 164 को 3 से डिवाइड करो तो डिवाइड 164 3 से डिवाइड नहीं होता, मैं यहाँ पे करा के दिखाता हूँ, 164 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 15, एक बचा 4 आ गया, तो अगर हम इसको अब करेंगे 3 4 जा कितना आ जाएगा 12, और 2 बच जाएगा।
अब आप देख रहे हो यहाँ पे 2 आ रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है 164, क्योंकि टर्म्स जो है हमेशा या टर्म 1 होती है या 2 होती है या 3 होती है या 4 आती है, ये पॉइंट में आ रही है, तो पॉइंट में टर्म होती नहीं है। तो जो कह रहे थे 150 है, नो, हम लिखेंगे इसको, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, एन ओ नो, -150 इज नॉट द टर्म, ये नहीं आएगी, क्योंकि उसमें हमें जो एन की वैल्यू मिली वो हमें नंबर में नहीं मिली, वो पॉइंट में मिली, और पॉइंट में ये हो ही नहीं सकता। दिस इज योर सर कल स्कूल में। 7। बेटा कल छुट्टी है आपको, ओके। अब बाद में हम करेंगे बातें, पहले इसको क्लोज कर लूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st term of AP whose 11th term is 38 and 15th term is 70। A11, A11 जो टर्म दी हुई है that is given to as 38 and A16 is equal to 73। हमें दो टर्में दी हुई हैं, अब हमने इसकी 31st टर्म निकाली, 31वीं टर्म निकालनी, तो हम फार्मूला यूज करेंगे। तो व्हाट वी हैव टू यूज, तो आपको पता है A11 इज इक्वल टू A+n-1D। तो A11 38 आ गया इज इक्वल टू A प्लस, यहाँ 11 था यहाँ 10D आ जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट रखूंगा। इसी तरह A16 इज इक्वल टू A+15D, A16 इज इक्वल टू 73 है, A+15D आ जाएगा। अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, पहले मैं लिखूंगा, आपको पता है यहाँ पे नीचे मैं पेन भी चेंज करूंगा, आपको थोड़ा सा पता चल जाए। तो हमारे पास पहली टर्म जो है हम इसको लिखेंगे A+10D इज इक्वल टू 38, और दूसरा A+15D इज इक्वल टू 73। अब इसको मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा ये भी माइनस ये भी माइनस, नीचे वाले तीनों क्या हो जाएंगे माइनस, माइनस ए प्लस से कैंसिल, 10A से 15 ये -5D, एंड यू नो 70 हमारे पास कितना है बच्चों, 73 से 38 माइनस करो तो ये आएगा 13, 13 से 5, और यहाँ पे ये बचेगा हमारे पास, ये लेफ्ट 35 बचेगा। तो कितना बचेगा 35 किसका, माइनस का, ये माइनस और माइनस कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विथ, ये जो डी होगा वो 35/5 इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 7 आ जाएगी। अब हमने 31वीं टर्म निकाली है, A31 इज इक्वल टू A+30D। यू नो दैट A इज फर्स्ट टर्म, जो अभी हम फर्स्ट टर्म, सॉरी हमने फर्स्ट टर्म नहीं निकाली है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, जो 1 है तो वो क्या थी, 38 इज इक्वल टू A+10 इंटू डी आएगा 7, तो 38 -70 इज इक्वल टू ए, तो जो ए की वैल्यू आएगी आपको पता है वो आ जाएगी -32। अब हम इसको निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड A31 इज इक्वल टू A+30D। ए कितना आएगा -32 है, प्लस 30 इंटू 5, एंड यू नो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास -30 प्लस 32 प्लस 7 है, ये 210, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 178। तो जो A31 टर्म होगी वो 178 होगी। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट समझ आ रही है मेरी बच्चों, सही यस सर। बात। हाँ हाँ, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल मैं ये क्वेश्चन जो है पहले डाल दूंगा उसमें ग्रुप में, अभी दो बच्चे वो लेफ्ट हो गए थे। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब